हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हिंदी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे आज के इस सेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बिज गुरुकुल में एज एन एफिलिएट बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं ना, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मेक श्योर नोट्स आप जरूर बनाएं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने बिज गुरुकुल जस्ट अभी स्टार्ट करा हो, या फिर थोड़ा टाइम हो गया स्टार्ट करते हुए, कुछ चीजें समझ में आ रही हूँ, कुछ चीजें समझ में ना आ रही हूँ। क्योंकि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, चीजों को लर्न करते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है। तो हमेशा आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से कनेक्ट रहें। उसके लिए आपको डैशबोर्ड पे लॉग इन करना है, सपोर्ट सेक्शन में जाना है, वहां पर कंपनी का नंबर मिलेगा। तो पूरी जर्नी के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, कंपनी आपको हमेशा सॉल्यूशन देगी। दूसरी चीज की एज एन एफिलिएट अगर आप बिजनेस ग्रुप में बहुत मैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में भी नहीं पता तो कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हो। कस्टमर सपोर्ट मॉर्निंग 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक एक्टिव रहता है। चलो डन, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ चैट सेक्शन में, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? टाइप एक्साइटेड इन चैट बॉक्स इफ यू रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन, क्योंकि बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ लर्न करेंगे। श्रेया, पलक, मनीष, गायत्री, एंड प्लीज मुझे बताओ कौन कौन जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो जर्नी अभी एक हफ्ता ही हुआ है स्टार्ट करे हुए, कौन कौन पहली बार अटेंड कर रहा है सेशन को? मनीष, शुभम, श्रेया, अत्या, रवि, अभीश, केजन, रोहित, राजेश्वरी, मुस्कान, ईशानी, आरव, आकाश, विशाल, कंचन, संजना, तन्नू, सुल्तान। वाओ लवली, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, लवली। दैट मींस अगर बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि भाई कैसे बिज ग्रुप में लोग इतना मैसिवली ग्रो कर रहे हैं। आई नो आप भी जानना चाहते हो, आप भी सीखना चाहते हो, और आप भी करना चाहते हो। और उसके लिए ऐसे लोगों से सीखना बहुत जरूरी है जिन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। तो कोई बताएगा मुझे आज का क्या टॉपिक है? ऑलरेडी पोस्ट में मेंशन था, लेट्स सी किस किसने ध्यान से देखा था। क्या टॉपिक है आज का हमारा? एनीबडी नोज? बेस्ट एफिलिएट सेल्स सीक्रेट टिप्स फॉर डिजायर रिजल्ट्स। बिल्कुल ठीक है, टॉपिक तो चलो आप लोगों को पता है। और अरे क्या बात है, किसी ने ट्रेनर का नाम लिखा लिखा, सानिया भंडारी जिंदाबाद। बिल्कुल। अभी चलो उन्हें इनवाइट कर लेते हैं। मैं इनवाइट करने से पहले छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ ना रिएक्शन देने में ही निकल जाएगी। क्योंकि जब भी मैं किसी भी जो ये जो सेशंस करते हैं, चाहे हम हॉल ऑफ फेम करें, मिलियनर शो करें, कोई भी ट्रेनिंग्स करें, और उसमें जब भी हम बताते हैं कि इस पर्सन ने ये रिजल्ट किया बिज गुरुकुल के अंदर, तो कई बार क्या मतलब मोस्ट ऑफ द अनबिलीवेबल हो जाता है बाहर की दुनिया के लिए। एंड आई लव टू से कि इतने मैसिव रिजल्ट्स लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो सान्या उन भंडारी उनका नाम है, और जलंधर के वो रहने वाले, करेंटली कनाडा में वो रह रही है। तो वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट होगा, तो वहां पर वो पढ़ने गई हैं, तो स्टूडेंट हैं। और 19 की एज है, और बिस गुरुकुल से जो मेरी स्क्रीन पर लिखा है दैट इज 31,80,000 रुपीज वो क्रिएट कर चुकी हैं। आई वॉन्ट टू सी द रिएक्शन इन द चैट बॉक्स। लेट्स सी द रिएक्शन इन द चैट बॉक्स। 31,80,000 रुपीज। लवली। एंड टाइप क्लैप इन चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट सान्या भंडारी इन द सेशन। सान्या, मैं प्लीज चाहूंगा माइक ओपन कर लीजिए। हाय सान्या, कैसे हुआ? Hi sir, I'm good. तो How जो are मैंने you? अभी पढ़ा वो सच था? Yes sir. मतलब मैंने एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था ना, तो उनका ये 31,80,000 रुपीज, और उसमें एज देख रहा इतना, ये मैच नहीं कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन मैच नहीं कर रही है। और शायद आप इससे पहले मेरे ख्याल से कैमरा के सामने कभी आई भी नहीं हो, आई फील। मतलब कि इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स आपने पहले ट्रेनिंग दी है इस गुरुकुल Sir के अंदर? just one time millennial show हुआ था. हाँ, उसके बाद मतलब आई थिंक आपने कभी ट्रेनिंग्स नहीं दी है। तो भाई अपने सीक्रेट बताओ, ऐसे ही मतलब खुद पैसा कमा के आप कनाडा चले गए हो। यही इसलिए तो इंडिया नहीं बढ़ रहा हमारा। पर ऐसे नहीं है, मेरे को भी इंडिया आना है वापस. अच्छा, आपको भी आना है? After बहुत मन कर studies. रहा है। एक्चुअली मेरी भी एक फ्रेंड है जो कनाडा में रहती है। तो कई बार होता है जब Okay. भी जाते हैं ना, तो बहुत याद आती है एक्चुअली। और वो शायद वही फील कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ही फील कर सकते हो कि वो होती क्या है। क्योंकि कई बार हमारे लिए फैंटेसी वाली चीज होती है कि कनाडा गए, अरे लाइफ तो अब तो मजा आ रहा होगा और सब कुछ सेटअप होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वो याद तो आती है डेफिनेटली।
Yes. तो किसी को सान्या की जर्नी के बारे में डिटेल में जानना तो मिलियनेयर शो देख सकता है। आज सान्या हम स्टिक रहते हैं हमारे टॉपिक पे जो आज हम लर्न करना चाहते हैं। टोटली फोकस ऑन द नॉलेज, क्योंकि जानना है क्या रही है कैसे क्रिएट किया इतना मैसिव रिजल्ट। तो सान्या थोड़ा सा अपने Okay. बारे में और फिर आज के टॉपिक पे। या Okay. Parasar already introduced me that I'm 19 years और मेरे को around like 1.5 year हो गया इस गुरुकुल में, जिसमें से like मैंने first 1 year तो बहुत actively work किया and after that थोड़ा slow down and थोड़ा time नहीं मिल रहा for working and इनकम ऑलरेडी पारसर ने बता दिया कितना किया। इन द इनिशियल डेज जब मैंने भी ज्वाइन किया एज अ नॉर्मल स्टूडेंट हु वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम और हमेशा देख रही थी हाउ पीपल आर ग्रोइंग थ्रू इंस्टाग्राम, तो ऐसे ही मैंने अपने स्पॉन्सर का रील देखा एंड उनके थ्रू स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैं आज लाइक 31 लाख का इनकम अगर किया है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल आई स्टार्टेड। और यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो एवरीवन हियर, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, दैट्स अमेजिंग। एवरीवन कैन ग्रो फ्रॉम हियर। अगर मैं कर पाई हूँ तो आई थिंक एवरीवन कैन, बिकॉज आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डाउट करता है क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं। बट अगर हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और स्टिक रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ये सब चीजें फॉलो करना। ऐसे मैंने स्टार्ट किया, चीजें फॉलो की। एज पारसर मेंशन स्टेप्स टू सक्सेस सीरीज बिगनर में देखना है, वो मैंने स्टेप्स टू सक्सेस सीरीज देखी। फिर धीरे धीरे जो हमारी हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स होती हैं, एक प्रोफाइल बिल्डिंग में, लीड जनरेशन में, कन्वर्जन में, सबकी लाइक हमें हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स देखनी है। देन उसके बाद I started growing in this Gurukul, but from few months I'm not able to be active and I regret that. कोई बात नहीं, मतलब वो भी एक पार्ट है एंड आई फील Yeah. एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। और अभी शायद अभी थोड़ा बहुत ही मेरे ख्याल से वहां से तो थोड़ा बहुत ही काम कर पाते होगे आप कनाडा से, तो है ना? Yeah. थोड़ा ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। स्टडीज चल रही है आपकी वहां से, मतलब Yes, sir. क्या क्या कर रहे हो आप वहाँ पे पढ़ाई में? So I'm majoring in business and commerce administration. ओके ओके। तो आई थिंक जो आप कनाडा शिफ्ट हुए हो तो वहां पर जो खर्चा हुआ है वो सारी चीजें किसने बेयर करा? But almost like कुछ तो खुद भी किया है and family is also supporting. एक ना मुझे जो पर्सनली फील होता है लाइक जब भी हम बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली खर्चे होते हैं हमारे, और Yes. काफी होते हैं। ठीक है, मतलब जब जा रहे होते हैं तो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये एक आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी रहा होगा कि एक Yes. फाइनेंशियली जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हम पता होता है कि चलो ठीक है भाई खर्चा होगा तो हैंडल कर सकते हैं। एक बहुत बेस्ट पार्ट रहता है। जो आज का टॉपिक है मैं चाहूंगा सान्या कि लाइक ना कई सारे बिगिनर्स यहाँ पर हैं यहाँ पे, ठीक है? Yes. तो फ्रॉम दी स्क्रैच अगर किसी ने अगर आज स्टार्ट करा है तो ऑलरेडी बेसिक चीज आपने बताई है, दैट इज स्टेप टू सक्सेस सीरीज जो हमें देखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कोई इंसान किस तरीके से रिजल्ट क्रिएट कर सकता है उसका टॉपिक है, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू शेयर योर स्क्रीन। Okay. Yes, sure, sir. Okay, sir, is my screen visible? परफेक्टली विजिबल। Okay. Can I start? So today we'll be learning about best affiliate secret tips for the desired results. सबसे पहले, if you're having a diary and pen with you, just be with that and just watch the training till the end, क्योंकि it said that half knowledge is very dangerous. तो आपको पूरी training जो है end तक देखनी है so that you can grab everything. First of all, what all topics I'm gonna cover is सेल्स जो होता है वो एक्चुअल में हम बोलते हैं कि सेल्स इज अ नंबर गेम। सो आई टेल यू व्हाई वी से दिस, सेल्स इज अ नंबर गेम। इन दैट सेल्स जो है एक नंबर गेम के साथ साथ एक परफॉर्मेंस गेम भी है। आई डिस्कस दैट टॉपिक एंड विल आल्सो डिस्कस कि अगर हमें अपना सेल्स इंक्रीज करना है, लाइक वी वांट कि हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स को टारगेट कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने खुद का लॉ ऑफ एवरेज समझना है। आई डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, हाउ एक्चुअली लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स, हम अपना लॉ ऑफ एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज
I'll be discussing how we can increase our sales through conversation. हम अपनी conversation के साथ भी अपना law of average as well as अपना sales कैसे increase कर सकते हैं. Then how we can enhance our communication skills, जो कि बहुत important है. Communication skills are really very important in sales. And the next topic we are going to cover is that how we will make our targets. Because अगर हम business start कर रहे हैं, in the initial days हम एक माइंड में चीज लेके आए होते हैं कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम या हम इतना इनकम का हम गोल रख लेते हैं कि हमें इतना इनकम करना है. सो हमें कैसे अपने टारगेट सेट करने चाहिए, बिकॉज मेनी अ टाइम्स पीपल ज्वाइन एंड थिंक हम इनिशियल डेज में ही आके 1 लाख इनकम कर लेंगे. दैट कैन बी पॉसिबल, बट इट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट रियली लाइक हार्ड, और हम उसे रियलिस्टिक नहीं बोल सकते हैं. तो ऐसे ही हमें अपने गोल्स, अपने टारगेट्स इस बिजनेस में कैसे सेट करने हैं. आई विल कवर दैट एंड इवन वी कवर सम लाइक टॉपिक्स लाइक हम कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल पे कैसे बात करना है, व्हाट ऑल स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो. तो स्टार्टिंग विद दैट, सेल्स इज अ नंबर गेम. फॉर दिस आई जस्ट वांट टू टेक एन एग्जांपल. many of you might go for fishing, या आपने कभी देखा होगा फिशिंग करते हुए. तो जब हम फिशिंग करने जाते हैं, हम देखते हैं लोग फिशिंग कर रहे हैं, वो जो उनकी स्टिक होती है फिशिंग स्टिक, उसके आगे वो बेट लगाता है. दैट मीन वो उसके आगे कुछ ईटेबल्स लगा देते हैं ताकि जो फिश है वो जल्दी हम कैच कर लें. तो वो जितनी ज्यादा बार अटेम्प्ट करेंगे, लाइक जितनी ज्यादा बार वो बेट अपनी स्टिक के आगे लगाएंगे और जितनी ज्यादा बार वो वाटर के अंदर फेंकेंगे, उतने ज्यादा टाइम्स वो ज्यादा से ज्यादा फिशेस जो है कैच करेंगे. अगर वो जस्ट वन टाइम अपने स्टिक को पानी के अंदर फेंकेंगे, इट विल बी लाइक वो बहुत कम फिशेस कैच कर पाएंगे. बट द नंबर ऑफ टाइम्स दे विल रिपीट दिस प्रोसेस, उतनी ज्यादा वो फिशेस कैच कर पाएंगे. तो सिमिलरली एक जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, सिमिलरली कोई भी अगर हमें सेल्स करनी है तो उसके लिए हमें ज्यादा टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट करें. अनटिल एंड अनलेस हम जस्ट एक लिमिटेड लाइक 50 लीड्स पे काम कर रहे हैं, हमने 50 लीड्स जनरेट कर लिए हैं और हम आगे कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं लीड जनरेशन का, तो हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लीड्स. सो फर्स्ट अवर टारगेट शुड बी वी आर जनरेटिंग more and more leads so that we can get more and more sales that can ultimately give us more income. So that is why sales is a number game. We should target generating more leads. Not only that, अगर हम बात करें कि हमारे पास बहुत ज्यादा लीड्स आ गई हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद आवर लीड्स. हम अपने क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, हाउ विल कन्वर्ट आवर लीड्स इनटू आवर बिजनेस पार्टनर्स. उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना परफॉर्मेंस, अपने खुद के ऊपर डेवलपमेंट, लाइक हमें खुद सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें खुद लर्न करनी चाहिए चीजें ताकि हम अपनी लीड्स को कन्वर्ट कर दें. अगर आपकी सपोज बाय चांस रील वायरल हो गई एंड यू आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड्स, until and unless you don't know कि आप उनको कन्वर्ट कैसे करोगे, उनसे कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो इट्स ऑफ नो यूज, वो लीड्स आपके कोई भी यूज की नहीं होंगी. सो दैट इज व्हाई सेल्स इज अ नंबर गेम मिक्स्ड विद अ परफॉर्मेंस गेम, जो हमें खुद का परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज करना है. Now what all things, like what all skills we need for that is product expertise. अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं दैट आर अवर पैकेजेस, लाइक ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, इन्फ्लुएंस फाइनेंस मास्टरी एंड द मार्केटिंग मास्टरी. तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. like, अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट हम सोच रहे हैं कि हमने कोई भी एक पैकेज से हमने इन्फ्लुएंस मास्टरी से ज्वाइन किया है, बट वी डोंट नो एक्चुअली इस पैकेज में कोर्सेज क्या क्या है. So do you think कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उन्हें कुछ बता पाओगे? नो. एंड until and unless जो पर्सन आपसे ज्वाइन कर रहा है, that person wants the entire information कि आप क्या सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का उस पर्सन को क्या बेनिफिट होगा. सो एवरीथिंग दैट पर्सन वांट्स टू नो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने खुद की प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से हो. देन वी कांट सेल दैट प्रोडक्ट, कि हमें खुद ही नहीं नॉलेज है, हम सेकेंड पर्सन को क्या ही बता पाएंगे. The second thing is we should have a problem solving attitude. अभी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है 2 वेज से अप्लाई होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो अपने क्लाइंट्स के लिए भी होना चाहिए. अगर कोई क्लाइंट हमारा आ रहा है एंड जो हमारा लीड है दैट
is having any problem in joining या फिर कुछ भी उनका एक issue है, we should just provide solutions to them. That is the problem solving attitude we should have instead. Just वो mindset से नहीं आना है कि हमें अपना sale करना है. And second thing, जो problem solving attitude sales में होना चाहिए, वो हमारे लिए खुद के लिए भी होना चाहिए. If we are doing sales, right, हमें बहुत ज़्यादा problems आते हैं. If I talk about this business, अगर हम affiliate marketing कर रहे हैं, तो हमारे को बहुत problems आते हैं, like generating leads, how to convert leads, how to build profile, ये सब problems आती हैं. तो इन सब के लिए हमें back नहीं जाना है कि हमारे पास ये problem है, so we're just gonna give up. बट वी शुड स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो हमें उसका सॉल्यूशन जो है फाइंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग अप. सो दैट इज व्हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस बिजनेस. थर्ड इज communication skills. Communication skills is the core of this because we should know how we are able, we should communicate with our clients. हम अपने clients को के साथ कैसे बात करते हैं. Starting में क्या होता है, हमारी communication skills बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं. Even जब हम call पे किसी से बात करते हैं, we are not able to explain about our products in a very proper way. अगर हमें वो चीजें आती भी होती है, तब भी हम उस person को explain नहीं कर पाते हैं, just because we are weak in one skill, that is communication skill. तो उस चीज को like to be very honest, अगर हमें अपना communication skills enhance करना है, उसके लिए हमें practice करना है, हमें regular call schedule करनी है, हमें regular लोगों से बात करनी है. That is the only way हम अपना communication skills को enhance कर सकते हैं. That's just practice. Fourth is desire to help. That is also really important. We should have a help. We should be an helping hand for our leads. अगर हमारे पास कोई भी lead आ रहा है, वो क्यों business join करेगा? There can be a lot of reasons for that person कि वो business join कर रहे हैं. एक single reason जो होता है, that can tell you that एक person जो है अगर ये business join कर रहा है, उसका ये reason है. तो आपको वहाँ पे एक sales pitch नहीं करना है, sales pitch नहीं देनी है कि आप हमारा business ये है, आप इतना earn करोगे, but आपको उस person का problem को अच्छे से समझना है and then उसके according आपको solution provide करना है. You should be as a friend with them, जो उनको help कर रहा है, support कर रहा है, and you should educate them about your business and how they can improve and grow with us. Fifth is a good listener. You should be a really very good listener. अगर हम कॉल पे सपोज हम एक लीड है उससे कॉल पे बात कर रहे हैं और हम स्टार्टिंग में ही आके अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे अर्न करोगे, ये सिस्टम है, इतना आपको कमीशन आएगा, दैट पर्सन विल नेवर बी इंटरेस्टेड. द रीजन बिकॉज आप जस्ट वहाँ पे एक सेल्स पिच करने आए हो, नॉट विद एन हेल्पिंग हैंड. उस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहे हो. सो वी शुड अंडरस्टैंड द पर्सन, वी शुड आस्क देम टू टेल अस व्हाट एक्चुअली दे वांट. जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा उन्हें क्या चाहिए, ना ही तो हम उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ना ही वो पर्सन जो है अट्रैक्ट होगा. बिकॉज दिल little be attracted with your income, but they'll more be attracted जो उन्हें बेनिफिट होगा. जितना मर्जी आप बता दो मेरा इतना इनकम हुआ है, हमारी टीम में इतना इनकम हो रहा है, पर्सन यहाँ पे इतना इनकम कर रहे हैं, तो पर्सन विल बी ठीक है वो लोग कर रहे हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी हियर फॉर, हम कितना अर्न कर पाएंगे, हमारे लिए क्या हेल्प होगी. सो फॉर दैट रीजन यू शुड बी अ गुड लिसनर. Sir, is it fine till now? Yes, Sanya, continue. Okay. जब हमें पता लग गया है कि एक सेल्स जो है वो एक नंबर गेम है एंड अ परफॉर्मेंस गेम है, बट हमें दोनों का मिक्सचर लेके चलना चाहिए इफ वी वांट टू एक्सेल इन दैट. we'll discuss how exactly law of average works. अभी हमारे पास एक numbers तो हैं, एक हमारे पास leads तो हैं, but how we will get to know कि हम कितनी leads को convert कर रहे हैं, कौन हमारे से purchase करेंगे हमारे courses and कौन like हमारी sales कब होगी. So उसके लिए एक law of average होना बहुत जरूरी है, that you have to find it for yourself. Normally we just expect like we are generating 50 leads and we expect the results कि 50 leads हमने generate किए हैं और हमारे results आ रहे हैं. That is not possible. उसके लिए हमें अपना first of all law of average को समझना पड़ेगा, what exactly a law of average is. So if like there are 100 people or 100 people हमसे webinar देख रहे हैं, out of that 100 people only 4 to 5 leads will get converted. ये एक average है जो normally as
like for everyone it works, but slowly and gradually when you start developing your skills, जब आपका communication अच्छा होना start हो जाएगा, those leads will get converted, and even जो आपका law of average होगा, that will gradually increase. Starting में it's 4 to 5, but धीरे धीरे it can be more than that as well, depending आप कितनी ज़्यादा practice करते हो. The practice means आप जितने ज़्यादा clients के पास जाते हो, जितना ज़्यादा आप communicate करते हो उनके साथ, उतना ज़्यादा आपका law of average, हमें यही target करना है कि हमें अपना law of average increase करना है by bettering our communication skills. Next is role of conversation. How exactly conversation plays a very important role in sales, and conversation की वजह से ही हमारा law of average जो होगा वो increase होगा. We can follow these 3 easy steps जिसकी वजह से हम अपना law of average जो है वो increase कर सकते हैं. First is having a product knowledge. हमें खुद के product की knowledge होनी चाहिए, that what exactly we sell, that I said before, क्योंकि हम तो ही अपने clients के साथ अच्छे से communicate कर पाएंगे about our product. The second should be the call target that I also followed when I started the business, because I was also not a very good communicator. मैं बहुत like लोगों से बात नहीं कर पाती थी when I used to start it, and I was really very afraid of being on a call and talking to people. But that fear was just removed when I start implementing it. जब मैंने 50 like in the starting I took a target कि मैं 50 लोगों से कॉल पे बात करूंगी and उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी. Randomly I didn't call. वो एक स्टेप होता है कि how you will take a person on call, that we'll discuss later. So आपको टारगेट करना चाहिए कि 50 लोगों को आपको कॉल पे लेना है, उन्हें अपना प्रोडक्ट बताना है. जो हमारी फर्स्ट कॉल होगी that will be really bad, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था. जो फर्स्ट कॉल होती है वो हमेशा हमारी परफेक्ट नहीं होती है, बट जो हमारी 50th कॉल होती है that will be far better than our first call. If you wanna even check, तो आप ये कर सकते हो, when you are on call, तो आप अपनी first जो sales call है उससे रिकॉर्ड करना, and आप अपनी 50th sales call को रिकॉर्ड करना. You will see huge difference in that, and इसी वजह से आप अपनी conversation skills भी improve कर सकते हो, and gradually आपका law of average increase होना start हो जाएगा. And the third is you should learn to apply feel, felt, found. What exactly feel, felt, found is just going to a little step ahead. जब हम अपने clients के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, उस टाइम पे बहुत से clients objections put करते हैं. There can be a certain number of objections, like they don't have money, या उनके parents agree नहीं कर रहे हैं इस business को start करने के लिए. उस टाइम पे अगर आपके पास कोई idea नहीं आता है कि हमें उस person को क्या बताना चाहिए, you should use feel, felt, found. You should understand that person को ये problem है. You should say it that I can understand आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं. अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, राइट, तो आप उनको अपने साथ रिलेट करके ये प्रॉब्लम बता सकते हो. अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, दैट आपके पेरेंट्स ने अग्री लाइक कर दिया आपको स्टार्ट करने के लिए, तो आप नहीं तो आप किसी और के साथ रिलेट करके, लाइक एनी ऑफ योर फ्रेंड, या आप बता सकते हो दैट एनी ऑफ अवर बिस गुरुकुल टीम मेंबर के साथ भी यही हुआ था, दैट उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे. आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आप उस टाइम पे उन्हें बोलोगे, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी यही हुआ था. जब मैंने स्टार्ट करना था मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने थे. दे वर लाइक जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, और आपको ये चीजें स्टार्ट नहीं करनी है. तो उस टाइम पे आप बताओगे, बट व्हाट आई फाउंड वाज कि अगर मेरे पेरेंट्स बिजनेस स्टार्ट करने को नहीं कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं दैट फोकस ऑन योर स्टडीज, व्हाई नॉट कि मैं उन्हें बताऊं कि ये कोर्सेज जो हैं बिज गुरुकुल में, दैट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट. तो हम उन्हें बोल देंगे कि मेरे पेरेंट्स नहीं माने थे, पर मैंने उन्हें क्या बोला कि ये जो कोर्सेज हैं वो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, जिससे मेरी स्किल्स भी डेवलप होंगी, एंड इवन इन कोर्सेज से मेरे को मेरी स्टडीज में भी बेनिफिट होगा एंड आगे जाके भी बेनिफिट होगा. सो दैट इज द रीजन आई वांट टू स्टार्ट. तो नॉर्मली इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर स्किल डेवलपमेंट, पेरेंट्स विल एग्री. तो आप अपनी लीड्स को बोल सकते हो कि आप इस तरह से अपने पेरेंट्स से बात करो. That is that you have to learn to apply feel, felt, found. You have to relate it to yourself or someone else, that I can understand you. हमारे साथ भी यही हुआ था, and you have to provide solution for that problem कि आप इस चीज को ऐसे solve कर सकते हो. So these are the 3 steps जिससे आप अपना law of average increase कर सकते हो by the method of conversation. You should have good product knowledge. You should
target calling like 50 people and explaining them about your product, and learn to apply feel, felt, found wherever necessary. Now is how to communicate your clients on call. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल्स कैसे शेड्यूल करनी है. हमें रैंडमली खुद से किसी पर्सन को कॉल नहीं करना है. जस्ट आस्क देयर डाउट्स. हमें उनसे उनका खुद का टाइम लेना है व्हेन एवर दे आर अवेलेबल. बिकॉज बहुत टाइम अगर हम रैंडमली उन्हें किसी भी टाइम कॉल कर लेंगे, मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे और दे आर नॉट इन अ मूड टू टॉक, तो उस टाइम पे they'll not agree to start business with you and they'll not even listen you properly. So you should schedule a call. You should take time from them. You should ask them what's the right time to call you so that I can clear your doubts further. तो ऐसे आपको एक call schedule करना है अपने clients के साथ. Second is you have to be there as a friend to recommend. As I mentioned before, आपको उनके साथ as a friend बात करनी है, ना कि एक sales person जो कि अपना product sell कर रहा है. You should be there as a friend जो उन्हें कुछ चीजें recommend कर रहा है उनकी problem को solve करने के लिए. Because यहाँ पे बहुत से लोग उनके multiple reasons हैं. If there are people here who are watching me, everyone is having different reasons for joining. तो अगर आपको पता है एक पर्सन मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, that person will be a lot interested in listening you. Instead, if the person thinks जो हमारा लीड है, अगर वो ये सोचने लग जाए that they are just gonna sell a product to me, तो उस चीज से बहुत कम चांसेस हो जाते हैं उस लीड कि वो हमारा जो लीड है वो कन्वर्ट हो. बट इफ यू विल बी देयर एज अ फ्रेंड, यू विल रिकमेंड देम, यू विल एजुकेट देम, देन देयर इज a lot of more chances कि आपका जो लीड है वो कन्वर्ट हो जाए. थर्ड इज यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन. जब हम स्टार्टिंग में कॉल कर रहे हैं उस पर्सन को, हमें उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है. नॉट too much like just asking general questions like how are you, where you are from, and आप क्या कर रहे हो. If the person is like I'm a student, so you can say I'm also a student. आप क्या study कर रहे हो. तो इस तरह से you should just ask them general questions. Then the fourth question you have to ask in the starting only that I have seen that you are showing a good interest. आपने हमारा video देखा है and you are really interested to know more and you want to join. Then I ask you like what's your main reason कि आप ये business क्यों join करना चाहते हो. This question is really important because अगर हमें उस person का reason पता चल जाता है that इस reason की वजह से उस person ने business को start करना है, then it becomes a lot more easy for us also, ताकि हम भी जब पर्सन आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टाइम आता है, जब आगे पर्सन क्वेश्चंस करता है लाइक मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सो यू कैन से आपका मेन रीजन ये है ज्वाइन करने का, तो आपको इस रीजन को करेक्ट करना है. इंस्टेड आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उस चीजों का सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए इंस्टेड स्टिकिंग कि ये मेरी प्रॉब्लम है. एंड इवन उस टाइम पे आप अपना खुद का रीजन भी बता सकते हो that this is my reason कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था ये बिजनेस. सो मे बी ये भी हो सकता है कि आपका और उसका रीजन जो है सेम हो जाए. बिकॉज नॉर्मली अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जो हमारी एज के हैं, उनका यही होता है दैट दे वांट टू pay for their own expenses, right? So आप उनके साथ relate भी कर पाओगे ज्यादा. Then ask his income expectation. ओके आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है, पर आपकी इनकम एक्सपेक्टेशंस क्या है. आप क्या सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट लाइक 6 मंथ्स में या 1 ईयर में आप क्या सोच रहे हो कि आपको इस प्लेटफॉर्म से कितना अर्न करना है. तो उस पॉइंट पे आपको बताना है जहाँ पे बहुत लोग हैं तो जितना आप इनकम सोच रहे हो वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं. बिकॉज नॉर्मली एक अगर बिगनर है दे विल बी सेइंग लाइक मेरा है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1 लाख अर्न कर लूं. यू शुड टेल देम या देयर आर पीपल हु हैव अचीव्ड इट, हु हैव अचीव्ड दिस गोल, एंड अगर वो कर सकते हैं इट्स पॉसिबल फॉर यू एज वेल. बट यू हैव टू follow one thing that you have to see the trainings, you have to follow everything जो आपको सिखाया जाएगा, तभी आप यहाँ से इनकम कर पाओगे. you have to say that very clear कि इनकम वही कर पाता है जो ट्रेनिंग्स देखता है, जो इम्प्लीमेंट करता है एंड एवरीथिंग, जो सब कुछ फॉलो करता है. वैसे इनकम नहीं हो पाएगी, बट आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी होगी. Then you should start with the basic our webinar thing. आपको उससे पूछना है कि आपको वेबिनार समझ आ गया होगा और आपको बता सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें समझ आई हैं. उस टाइम पे पर्सन हमें सब कुछ बताएगा कि मुझे ये चीजें समझ आई हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमें ये कोर्सेज मिलेंगे,
सब कुछ पर्सन विल बी गोइंग टू टेल अस। तो बहुत टाइम ये भी होता है कि कुछ पर्सन्स जो है मे बी उन्हें कुछ गलत समझ आ जाता है या वो किसी चीज को गलतली समझ लेते हैं, तो हमें उस टाइम पे ही उन्हें करेक्ट करना है ताकि आगे जाके ये प्रॉब्लम ना आए। तो हमें उसी टाइम पे उस पर्सन को करेक्ट कर देना है। देन वी शुड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स आवरसेल्फ। हमें दोबारा से खुद से प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताना है और इनकम सोर्सेज के बारे में जरूर बताना है। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में हमें क्या-क्या बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेल अबाउट आवर पैकेजेस, जो हमारे पैकेजेस हैं, हाउ आवर कोर्सेज आर लाइक, जो हमारे कोर्सेज हैं उन पैकेजेस में वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, एंड उन कोर्सेज में अगर पर्सन डिटेल मांगना चाहता है लाइक, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ज्वाइन नहीं करते हैं, दे आर जस्ट हेयर फॉर द कोर्सेज। तो आपको उन्हें कोर्सेज के बारे में बताना है कि ये कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में ये टॉपिक्स हैं, इफ दे आस्क सम डिटेल्स अबाउट दैट। एंड बिफोर दैट आपको खुद को उन कोर्सेज में जो टॉपिक्स है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज यू शुड टेल देम अबाउट आवर इनकम सोर्सेज, कि यहाँ पे 2 इनकम सोर्सेज होते हैं, वन इज freelancing and another one is affiliate marketing. Now how actually freelancing works is, for freelancing you are given courses. For example, in influence mastery bundle there are a lot of courses, copywriting, content writing। तो आप बोल सकते हो कि आप ये courses सीख के फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। यू विल बी सर्टिफाइड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेज एंड आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। और सेकंड जो हमारा यहाँ पे अर्निंग सिस्टम है, दैट इज थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अब बिज गुरुकुल में ही ये जो हमारे पैकेजेस हैं इन्हें अफिलिएट करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, उसके लिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है फॉर दिस एज वेल। देन आपको उन्हें ब्रीफली अपनी वीकली ट्रेनिंग्स के बारे में बताना है। ये हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो वीक में इतने डेज ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक हमारा मिलेनियर शो होता है, हॉल ऑफ फेम ट्रेनिंग्स होती हैं, वीकली ट्रेनिंग्स होती है, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड इवन संडे को जो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग्स होती हैं। इट्स नॉट कि ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, बट इवन होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ट्रेनिंग्स होती है, ताकि आपको इवन बिजनेस में भी एक स्मूथ रन मिलता रहे। एंड इवन उस टाइम पे आपको अपने कमीशन सिस्टम के बारे में भी बताना है, हाउ एग्जैक्टली द कमीशन स्ट्रक्चर इज। तो उस टाइम पे पर्सन विल बी लाइक, ठीक है मेरे को सब कुछ समझ आ गया है। स्टिल उस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जो उस पर्सन को पूछने हैं, एंड यू शुड मेक श्योर कि उसी कॉल पे आप उस पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर करो। जो भी क्वेश्चंस हैं पर्सन के, यू शुड क्लियर ऑन दैट कॉल ओनली, ताकि आपकी सेल्स जो है उसी कॉल पे क्लोज हो जाए। यू शुड टारगेट फॉर दैट। So then after explaining and after asking the person everything, you should ask that आपको कौन से पैकेज से स्टार्ट करना है। अभी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई थिंक कि आगे आपके कुछ डाउट्स हैं, सो यू कैन टेल मी दैट फ्रॉम विच पैकेज यू वांट टू स्टार्ट विद। तो उस टाइम पे अब पर्सन जो है मेन अपने क्वेश्चंस पुट करना स्टार्ट करेगा। नहीं, मेरे पास अभी भी कुछ डाउट्स हैं, लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं हो सकते हैं, मे बी इनमें से एक ऑब्जेक्शन हो या कोई भी ना हो, स्टिल हमें सारे ऑब्जेक्शंस आई रिकवर। फर्स्ट इट कैन बी आई डोंट हैव मनी। तो आई डोंट हैव मनी के लिए अगेन आप फील, फेल्ट, फाउंड यूज कर सकते हो। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, यू कैन रिलेट इट टू एनीवन एल्स। यू कैन से ठीक है अगर आपके पास मनी नहीं है, इट हैपेंस विद एवरीवन, क्योंकि अगर नॉर्मली एक स्टूडेंट होगा, इट्स ऑब्वियस कि उसके पास नहीं होंगे, बट इफ द पर्सन इज ऑफ एज ग्रुप अपर देन दैट, तो इट्स लाइक ये इशू नहीं आएगा दैट दे डोंट हैव मनी, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स एज ग्रुप में ही ये ऑब्जेक्शन आएगा। तो उस टाइम पे आपको बता देना है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू कि मनी नहीं है, मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास भी नहीं थे, बट मैंने क्या किया, मैंने कहीं से भी अरेंज किए। आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स और समथिंग लाइक माय कजिन्स, और मैंने वहां से अरेंज किए, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर आज मैं अरेंज करूंगा, आगे जाके मेरे को इसी चीज का बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इवन द एफिलिएट सिस्टम इज रियली ग्रेट, जिससे आप बहुत अच्छा इनकम करोगे। एंड आई सेड देम, जिससे मैंने बोरो किए थे, आई सेड देम कि मैं आपको कुछ लाइक 2 मंथ्स में रिटर्न कर दूंगी। सो अगर आप कह सकते हो
पर्सन को आप यहाँ पे आके टारगेट रख सकते हो कि आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में बहुत अच्छा वर्क करो एंड आप मनी अर्न करके उन्हें वापस दे देना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज फील फेल्ट फाउंड कि आपको अपने पे अप्लाई करना है कि आई कैन अंडरस्टैंड यू, इट्स अ प्रॉब्लम नॉर्मली विद एवरी स्टूडेंट, बट मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया एंड दैट इज द रीजन मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया एंड आज मैं अच्छे से अर्न कर रही हूँ एंड मैंने उन पर्सन से जिससे भी बोरो किए थे मैंने उनका अमाउंट बैक कर दिया। सेकेंड ऑब्जेक्शन जो है वो it can be my parents don't agree, तो इसी के लिए either you can use feel felt found and you can use क्या आप सिंपली अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उन्हें बोलो that these are the skill development courses। majority like 90% of parents agree कर जाते हैं जब ये बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, और उस टाइम पे आप उन्हें बता सकते हो कि हमें सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जिसकी वजह से हमें आगे जाके भी बेनिफिट होगा। दिस इज हाउ अगर उनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं आप उनका ऑब्जेक्शन जो है हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट लीगल। बहुत से लोग आएंगे दे विल बी लाइक इज इट लीगल, कुछ स्कैम तो नहीं है। सो यू हैव टू टेल इट्स एमसीए रजिस्टर्ड। जो गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता है, तो अगर लीगल कंपनी है तो ही गवर्नमेंट का लाइसेंस मिले। आप उन्हें बोल सकते हो कि आप वहां पे जाओ एमसीए की वेबसाइट पे और वहां पे जाके आप सर्च कर लो। अगर आपको मेरे पे डाउट है, आपको गवर्नमेंट पे तो डाउट नहीं होगा ना, अगर आपको मेरे पे डाउट है आप गवर्नमेंट पे वहां पे जाओ और आप वहां पे चेक कर लो, मे बी आपका डाउट वहां से क्लियर हो जाए। So next, you many people will be like, will I be able to earn? क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि अगर हम आ रहे हैं सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, क्या मैं अर्न कर पाऊंगा। बट यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी नहीं देनी है, क्योंकि बहुत से हम लीड्स को 100% श्योरिटी अगर दे देते हैं एंड आगे जाके वो नहीं अर्न कर पाते हैं, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम उनकी प्रोफाइल जाके देखें, 0 पोस्ट्स होते हैं, उन्होंने कोई लीड जनरेशन नहीं किया होता है एंड दे विल बी लाइक वी आर नॉट एबल टू अर्न। How is that possible if you are not putting anything on your profile, you are not generating leads, तो आप अर्न कैसे कर पाओगे। तो उस टाइम पे आपको 100% श्योरिटी नहीं देनी है, आपको ये बताना है यहाँ पे सब कुछ है, ट्रेनिंग्स हैं, गाइडेंस है, एवरीथिंग इज देयर, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन चीजों को कैसे फॉलो करते हो। इसी वजह से आप अर्न कर पाओगे। अनटिल एंड अनलेस आप चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो, अर्निंग इज नॉट पॉसिबल। देन यू कैन से देम कि आपका ये इनकम एक्सपेक्टेशन था जो हमने स्टार्टिंग में पर्सन से पूछा था कि दैट व्हाट इज देयर इनकम एक्सपेक्टेशन। सो यू हैव टू से देम कि आपका ये इनकम एक्सपेक्टेशन था, दैट आपको इतना अर्न करना है, राइट। तो आपको बता देना है कि अगर आपका ये इनकम एक्सपेक्टेशन है तो आपको इस एक्सपेक्टेशन के लोग मिल जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने भी ये सोचा था कि हमें इतना अर्न करना है। तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सोचा था कि हमें इतना इनकम करना है एंड दे आर अचीविंग इट। तो कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी होंगे विस गुरुकुल में एंड इवन फेसबुक पेज इज फिल्ड विद दैट। तो आपको वहां से कुछ टेस्टिमोनियल्स पिक करके उन्हें सेंड कर देने हैं एंड दिखा देने हैं। And then you have to tell that it is a proven ecosystem that have transformed the lives of many. If you are with a good learning attitude, you can do it well. Then the next objection that many people ask is, who is gonna guide me? कौन हमें गाइड करेगा यहाँ पे। सो यू हैव टू टेल गाइडेंस जो होगी दैट विल बी हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है, एंड देन ऑलरेडी जो ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं उनके आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। एंड थर्ड थिंग, स्टेप्स टू सक्सेस सीरीज एक डिजाइन की गई है फॉर एवरी बिगनर, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर गोना वर्क। एंड देन इवन वी हैव अ एफिलिएट सपोर्ट टीम इन दिस गुरुकुल दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू इफ यू आर गोना फेस एनी प्रॉब्लम। और देन लास्ट में आपको बता देना है लाइक यू आर गोना स्टार्ट बिजनेस विद मी, राइट। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, इतना तो होगा इफ अ पर्सन कोई भी आपका एफिलिएट आगे जाके आपसे हेल्प मांगता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट, तो इट डजंट टेक मच टाइम टू गाइड योर एफिलिएट। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हो दैट मैं भी यहाँ पे हूँगा, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी आई विल बी देयर टू गाइड यू सो दैट यू कैन डू दिस बिजनेस। देन अगर कोई भी इनमें से ऑब्जेक्शन आती है, यू विल हैंडल दैट ऑब्जेक्शन एट दैट टाइम। अब आपको पूछना है, अभी आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, आई थिंक वी शुड गो अहेड। देन पर्सन अगेन वहां पे आके कुछ ना कुछ बोलेगा, नहीं मेरे को अभी स्टार्ट नहीं करना है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो।
उस टाइम पे आपको हाइप क्रिएट करनी स्टार्ट कर देनी है। अब हमारी लाइक वीकली ट्रेनिंग्स होती है, आपको उन वीकली ट्रेनिंग्स की हाइप स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या होता है, रेफरल कोड आता है अपने खुद का, तो आप बोल सकते हो दैट एवरी वीक आई जस्ट ओपन 5 स्लॉट्स और 10 स्लॉट्स, जितने भी स्लॉट्स पे आप वर्क करना चाहते हो, दैट आई एम ओपनिंग ओनली 10 स्लॉट्स एवरी वीक, जो पर्सन मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और उन्हें डिस्काउंट मिलेगा इन ऑर्डर टू स्टार्ट। तो इस वीक के लिए आई हैव 10 स्लॉट्स, ऑलरेडी 8 स्लॉट्स जो है बुक हो चुके हैं। आई डोंट नो नेक्स्ट 2 स्लॉट्स कब बुक होंगे, जस्ट बिकॉज हमारी मंडे को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, जहाँ पे वो पर्सन आएगा जिसने ऑलरेडी 3 लाख या 4 लाख का इनकम क्रॉस किया हुआ है, एंड दे विल बी कमिंग लाइव टू गाइड यू, और वो बहुत ही बेस्ट ट्रेनिंग होगा। आई डोंट थिंक कि आपको वो ट्रेनिंग मिस करना चाहिए। तो उस पर्सन को लाइक स्टार्ट हो जाएगा, यार सही तो बोल रहा है, मेरे को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपको वहां भी ट्रेनिंग का हाइप बना देना है, एंड उसी टाइम पे आपको सेल्स क्लोज करने का टारगेट करना है। दीज आर द ऑल स्टेप्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं जब आप एक पर्सन को कॉल पे ले रहे हो, एंड मेक श्योर यू आर अ गुड लिसनर एट दैट टाइम। पर्सन को बहुत अच्छे से सुनना है, यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन वांट्स, एंड उस अकॉर्डिंग पे आपको यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद योर कम्युनिकेशन। जस्ट बिकॉज इन द स्टार्टिंग हमें नहीं पता लगेगा कि हमें एग्जैक्टली कैसे पर्सन से बात करनी है, पर आई टोल्ड यू कि आपको 50 सेल्स कॉल्स का टारगेट करना है, ताकि आपको लोगों को समझना लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, वो चीजें स्टार्ट हो जाए, ताकि कैसे कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, एंड देन इट विल बिकम रियली वेरी इजी टू close a sales on call, and your law of average will start increasing by that. Just a second. So how to communicate your clients through follow up. अभी हमने पर्सन को कॉल पे बात तो कर लिया है, बट स्टिल बहुत टाइम अगर वो पर्सन, हमने हाइप भी क्रिएट कर ली, वी फॉलोड एवरी स्टेप, स्टिल जो पर्सन को नहीं ज्वाइन करना वो नहीं करेगा, बट चांसेस विल इंक्रीज अगर कॉल क्लोज हो गई बट वो पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया, बट वो पर्सन आपके कॉन्टैक्ट्स में है, that person will surely increase see your stories, and अगर आप उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो, वो पर्सन आपके ब्रॉडकास्ट में जो आप मैसेजेस करोगे वो भी देखेगा ही देखेगा। उस टाइम पे आपको लाइक आज पर्सन नहीं ज्वाइन कर रहा है, बट वो आपके कॉन्टैक्ट्स में है, वो आपकी स्टोरीज देख रहा है, दैट पर्सन इज सेइंग कि आज अगर वो पर्सन लाइक अगर कोई आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, आज आप सपोज 50,000 का इनकम आपने किया है, बट आप अपनी अर्निंग डाल रहे हो, आफ्टर 1 मंथ आपका जो इनकम है वो 1 लाख हो गया है। सो वो पर्सन देखेगा, अरे जब मैंने ये पर्सन को देखा था, वो पर्सन तो 50,000 पे था, आज उसने 1 लाख अर्न कर लिया है, राइट। एंड इवन उनके टीममेट्स बिस गुरुकुल में बाकी लोग भी अर्न कर रहे हैं, मैंने उनका पहले भी टेस्टिमोनियल देखा था, उनका इनकम इतना था, आज उन्होंने इतना अर्न कर लिया। सो उनको भी स्टार्ट हो जाएगा दैट दे शुड ऑल्सो ज्वाइन विद अस, और उन्हें लेट नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर जस्ट रनिंग बैक। तो उस टाइम पे आपको अपनी स्टोरीज डेली बेसिस पे लगानी है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स का फॉलो अप कर सको। अब स्टोरीज जो है अकेली इनकम की नहीं होनी चाहिए, जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स आते हैं कोर्सेज के, उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपको कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना चाहता है, नॉट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, एट दैट टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों चीजें इंक्लूड कर रहे हो अपनी स्टोरीज में। कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स जिसमें हमारे कोर्सेज के फीडबैक्स दे रखे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज किए हैं। देन कोई फ्रीलांसिंग के लिए करना चाहता है तो आप उन चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हो, कि बहुत से हमारे साथ बिज गुरुकुल में ही है जिन्होंने फेसबुक एड्स का जो कोर्स है वो किया है, एंड दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोगों ने की है और वो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर अदर पीपल। तो आपको ये चीजें भी टेस्टिमोनियल्स में लगानी है। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस आप अपना डेली चीजें जो आप डेली कर रहे हो वो चीजें भी इंक्लूड करनी है। व्हाट ऑल थिंग्स यू आर डूइंग डेली, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल यू कैन मेंशन दैट, आप वो बता सकते हो। इफ यू आर लिसनिंग टू एनी पॉडकास्ट आप उसका छोटा सा वीडियो क्लिप डाल सकते हो, दैट कैन बी इवन इंफॉर्मेशनल कंटेंट फॉर योर लीड्स एज वेल। अगर कोई भी अच्छा पॉडकास्ट है आप इवन उनको रिकमेंड कर सकते हो दैट यू शुड लिसन टू दिस पॉडकास्ट। दिस इज हाउ आपको अपना स्टोरीज पे अपडेट रखना है। मेक श्योर if you're doing the business, you are active, you should post stories on the daily basis.
स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज हम अपनी लीड्स जनरेट कर रहे हैं, we can't expect in the first week that lead will be getting converted. It can even take month or 2 months for that lead. But until and unless आप उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं हो, आपने अपना स्टोरी ही बंद कर दिया है, वो पर्सन आपको याद नहीं रखेगा. तो पर्सन विल बी लाइक ठीक है, उसने जो स्टार्टिंग में बोला था आज वो पर्सन कर नहीं रहा है, वो आगे जाके भी नहीं करेगा. तो उस टाइम पे हमारी ऑडियंस का जो है ट्रस्ट भी ब्रेक होता है, एंड दैट विल रियली इफेक्ट योर बिजनेस. जो हमारी लीड्स हैं उनका कन्वर्जन रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा. इवन जो हमारी लीड्स बहुत पुरानी है वो भी आगे जाके आपसे कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, जस्ट बिकॉज आप रेगुलर एक्टिव ही नहीं हो बिजनेस में. सेकेंड दैट यू कैन फॉलो इज थ्रू ब्रॉडकास्ट. अब ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो है कैसे आपको फॉलो अप करना है, दैट इज नॉट अगेन टेस्टिमोनियल्स. जो अर्निंग टेस्टिमोनियल्स है वो नहीं होने चाहिए ऑल द टाइम. लाइक इफ यू आर डूइंग, यू शुड टारगेट कि हम 2 to 3 times a week अपना ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, नॉट डेली, बिकॉज डेली करेंगे द पर्सन विल ब्लॉक यू. क्योंकि बहुत अगर डेली कोई भी आपको करेगा ना, दे बी लाइक डेली अपना इनकम शो कर रहे हैं, दे बी ब्लॉकिंग यू कि ये तो बस हमें बिजनेस अपना पिच करने आए हैं, ये जस्ट प्रोडक्ट सेल करने आए हैं. तो उस टाइम पे आपको 2 to 3 times उसमें से जस्ट एक बार आपको ऐसा रखना है कि आप अपना अर्निंग का भेज रहे हो. इट कैन बी योर, अगर आप एक बिगनर हो, इट कैन बी ऑफ एनी टीममेट, अगर कोई भी बिज गुरुकुल में अर्न कर रहा है उसका होना चाहिए. सेकेंड जो आप इंक्लूड कर सकते हो, लाइक 3 times अगर करना है, फर्स्ट टाइम इट कैन बी एनी टेस्टिमोनियल, सेकेंड टाइम इट कैन बी एनी टेस्टिमोनियल फॉर द कोर्सेज. फर्स्ट टाइम तो अगर हम अर्निंग का कर रहे हैं, सेकेंड टाइम हम कोई भी कोर्सेज का टेस्टिमोनियल जो है वहां पे डालेंगे. जब टेस्टिमोनियल का डालते हैं, बहुत से हमारे पास फेसबुक में टेस्टिमोनियल्स होंगे, जैसे कि अगर कोई पर्सन ने कोर्स किया है, इवन उस कोर्स की वजह से उसे एक जॉब भी मिला है, राइट. और इवन अगर उस कोर्स की वजह से उन्होंने खुद का अपना एक सर्विस देना प्रोवाइड कर दिया फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल, तो आप उसके रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो. दैट नॉट ओनली थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पे और भी sources हैं earning के. like you can see this person has started his giving his own Facebook services, या इस person को बिज गुरुकुल के courses के थ्रू एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिली है. so you can mention that as well. और बहुत से टाइम पे ये होता है कि बिज गुरुकुल के कोर्सेज होते हैं लाइक द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स. इन कोर्सेज की वजह से जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत से अवार्ड्स मिलते हैं. एंड बहुत से फेसबुक पेज में ये भी मेंशन किया हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें हुई हैं, उनको अवार्ड्स मिले हैं बाय कंप्लीटिंग दैट पब्लिक स्पीकिंग एंड एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स. उनकी स्किल्स एनहांस हुई हैं जिस वजह से उन्हें अपने स्कूल में अवार्ड मिला है. सो आप वो चीजें भी बता सकते हो ताकि वो अपने ये चीजें अपने पेरेंट्स को दिखा सके जिनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं. That is the second testimonial that you can send. And the third thing that you can do is what exactly you are doing on your daily basis. Like अगर आप कहीं जा रहे हो, like आपने कोई एक बहुत ही मॉरल लेसन जो है सीखा है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो एंड कोई थिंग आपको अट्रैक्ट की है एंड आपने वहां से बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन सीखा है, वो चीजें डाल सकते हो. इट कैन बी एनीथिंग जनरल जो आप अपने थर्ड टेस्टिमोनियल में भेजोगे अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस. इट कैन बी एनीथिंग, बिकॉज हम दिन में अकेला बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं, बहुत सी और चीजें कर रहे होते हैं, तो आप उस चीज के रिलेटेड एक बना सकते हो और अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड कर सकते हो. That are the 2 ways that you can do follow up with your clients when you are done with your call, by stories and broadcast. अभी स्टोरीज और जो ब्रॉडकास्ट है दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू जो पर्सन कॉल पे आए हैं, इवन बहुत से लोग आर नॉट रेडी टू कम ऑन कॉल. आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं आते हैं, देयर कैन बी एनी रीजन, बट अगर वो कॉल पे नहीं आ रहे हैं, देयर आर चांसेस कि वो लीड्स भी कन्वर्ट हो जिसने आपसे कॉल पे बात नहीं की है, बाय स्टोरीज एंड बाय योर ब्रॉडकास्ट. वो लीड्स आपकी डायरेक्टली ऑन चैट कन्वर्ट होंगी, वो आपकी स्टोरीज देखेंगी, वो आपकी ब्रॉडकास्ट देखेंगी, और उस चीज से अगर आप उन्होंने डायरेक्टली आपसे कभी भी कॉल पे बात नहीं की है, बट थ्रू योर स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्ट उनका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड दे विल बी लाइक ऑलमोस्ट 1 month हो गया है मैं इस पर्सन को देख रही हूँ एंड ये पर्सन रेगुलरली स्टोरीज आता है. इट माइट बी समथिंग इंटरेस्टिंग एंड अ जेन्युइन अपॉर्चुनिटी. I should start with that. So this is how through stories and broadcast, it's very important to keep going with these 2 things. Next topic is how to set your income targets. Starting में क्या होता है कि हम आते हैं with a very
बिग गोल दैट मैं फर्स्ट मंथ में ही 1 लाख अर्न कर देती हूँ या 1 लाख अर्न कर लेता हूँ. वी शुड नेवर टारगेट फॉर दैट इन आवर स्टार्टिंग. जो हमारा स्टार्टिंग का जो टारगेट होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग जो होती है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही बड़ा टारगेट लेंगे ना ही तो वो टारगेट हो पाएगा. और क्या होगा, हम बड़ा टारगेट ले लेंगे, टारगेट नहीं होगा, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे एंड वी जस्ट गिव अप. सो एट द स्टार्टिंग ओनली आपको एक बहुत छोटा टारगेट लेना चाहिए. बट बिफोर सेटिंग योर टारगेट्स इन मॉनेटरी फॉर्म्स, आपको एक लर्निंग एटीट्यूड से स्टार्ट करना है. इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, आपको ट्रेनिंग्स देखनी है, आपको एक लर्निंग एटीट्यूड से स्टार्ट करना है. नाइदर विद दिस एटीट्यूड कि हमें इनकम जनरेट करना है और फर्स्ट मंथ में आके ही 1 लाख अर्न करना है. यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल टारगेट, से 10K अ वीक, लाइक, और 10K अ मंथ. अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो दे कैन टारगेट 10K अ वीक. बट इफ समवन इज डूइंग इट पार्ट टाइम, जो लाइक डेली 2 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स ही कर सकता है, दे शुड टारगेट 10K अ मंथ, दैट वी शुड अचीव 10,000 इन अ मंथ. नाउ जो हमारे सेल्स टारगेट होते हैं, वो एकदम से हमें ग्रेजुअली तो नहीं 1 लाख हिट करना है. हमें धीरे धीरे से अपने टारगेट्स इंक्रीज करना है. लाइक अगर हमने 10,000 फर्स्ट मंथ किया है, सो हमें मोर कर उससे डबल कर देना है, या हमें उससे थोड़ा और इंक्रीज, लाइक 10,000 अगर हमने फर्स्ट मंथ, वी शुड टारगेट कि हम नेक्स्ट मंथ 15,000 का इनकम करेंगे, उससे नेक्स्ट मंथ हम 25 का मे बी करेंगे. So this is how you should slowly and gradually increase your target instead of jumping into a very big target in the starting. एंड नेक्स्ट इज आपको अपने गोल्स जो हैं वो स्मार्ट बनाने चाहिए, नॉट द अनरियलिस्टिक गोल्स. यू शुड मेक स्मार्ट गोल्स ताकि वो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, एंड इट शुड बी रियलिस्टिक. और आपको इवन टाइम देना चाहिए, दैट एक पर्टिकुलर टाइम में आपको इतना इनकम करना है. इट्स नॉट लाइक ठीक है, मैं एक टारगेट लेती हूँ दैट आई हैव टू अचीव 10,000, बट कब तक? इट कैन टेक अ ईयर फॉर यू. अगर आप एक टाइम नहीं लिखोगे कि आपको एक मंथ में ही करना है, सो योर टारगेट शुड बी इवन अकॉर्डिंग टू टाइम, कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर ये टारगेट कंप्लीट करना है. सो ऑलवेज टारगेट की जो भी आप अपना गोल कर रहे हो, इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक, जो आपसे अचीव भी हो पाए. एंड इवन स्टार्टिंग में अगर हम कोई टारगेट ले रहे हैं, उसे हमें टाइमली, इन द सेंस एक काउंट करना चाहिए कि हमें इस टाइम के अंदर अंदर ही ये टारगेट कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इज हाउ लॉ ऑफ एवरेज एग्जैक्टली वर्क्स. अब हमने सब कुछ सीख लिया है, हमें अपने क्लाइंट से कॉल पे बात करनी है, बट स्टिल बहुत सी बार ये होता है, वी डोंट गेट टू नो कि हमें कितने लीड्स जनरेट करने चाहिए. 10,000 सपोज हमने इनकम लिया है, 10,000 इनकम के लिए हमें क्या क्या एक रोड मैप क्या फॉलो करना चाहिए. वी आर एज्यूमिंग दैट 5 कन्वर्ट होती हैं लीड्स आउट ऑफ एवरी 100 लीड्स जिन्हें हम वेबिनार शो करते हैं. So we have taken a sales target of 10K a week. We need to calculate our law of average. I have assumed here कि जो 5 है हमारा law of average है for everyone. कोई भी एक beginner है, हमने उसके लिए भी for starting just assume क्या है, but it can be a little less or a little more depending on how you are able to grab the things. But अगर आपने वो चीजें follow की हैं, like you have take 50% on call, you know about your product, you are getting better in your communication, so 5 will be the average. So you have to calculate your own average. What is your law of average? Then for 10K income, suppose I'm just assuming branding mastery here as a course, जिससे हमें like 2,000 commission आता है, तो हम अपना एक average लेते हैं कि हमें 2,000 income हो रहा है. So for that, अगर हमें 10K का income करना है, we have to make 5 sales of branding mastery ताकि हमें 2,000 आ जाए. It can be अगर आप और भी बहुत बड़े पैकेजेस में हो, लाइक यू आर इन इन्फ्लुएंस मास्टरी, फाइनेंस मास्टरी, तो फाइनेंस मास्टरी में तो ये जस्ट एक फाइनेंस मास्टरी सेल से ही आपको इनकम आ जाएगा. बट फॉर गोइंग फॉर अ हाई टिकट, लाइक बहुत ही बड़ा अगर हम रख रहे हैं गोल, like 10K, or even we are assuming for 1 lakh, so that all goals are possible. Just we have to work on this, that how many leads we have to generate. So 10K income के लिए हमें 2,000 commission आ रहा है हर सेल से, so we have to generate we have to make 5 sales for that to generate 10K income.
Now for that हमें 100 लोगों को अपना वेबिनार दिखाना है, बिकॉज अगर 100 में से 5 लीड्स हमारा जो है कन्वर्जन है, तो हमें 100 लोगों को ही वेबिनार दिखाना है। अगर ये टारगेट हमारा वीकली है, सपोज वी नीड टू अचीव 10,000 एवरी वीक, तो हमें 100 लोगों को जो वेबिनार दिखाना है, दैट शुड बी इन द इनिशियल फर्स्ट 2 to 3 days. The reason why it should be 2 to 3 days only, just because we have to give time for them to like take their time as well, कि initially just starting में ही देख के webinar बहुत कम लोग join करेंगे. We should give them time as well, ताकि वो हमारे follow up में रहे, हम उनका stories के through, broadcast के through follow up करते रहे, that later they can get converted. So we need to show them the webinar to 100 people in 2 to 3 days only. But to be on the safe side, what I used to do is, if I'm getting a target कि मेरे को 10K a week करना है, so what I used to do, मैं 30 से 40 leads extra हमेशा लेती थी, क्योंकि हो सकता है उन 100 में से 5 लीड्स कन्वर्ट हो जाए, बट उस वीक ना हो या उस मंथ ना हो, उसके बाद कन्वर्ट हो जाए। सो आपको हमेशा अपनी थोड़ी सी लीड ज्यादा रखनी चाहिए। इफ इट्स लाइक 100 लीड्स को करना है, यू शुड मेक श्योर कि आप 140 तक जा रहे हो लीड्स के लिए, आप 140 लीड्स को शो कर रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि आपको अगर ये टारगेट कंप्लीट करना है, आप इजीली वो टारगेट अचीव कर पाओ। जस्ट कि बाय चांस एनी लीड इज नॉट एबल टू ज्वाइन जस्ट बिकॉज ऑफ एनी इशू, तो इस वजह से आपको ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए that you are taking 30 to 40 leads more into action. This is how law of average works, and you can create your own law of average, your own targets by using this. Sir, I'm done. थैंक यू सो मच सान्या। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। Sure. परफेक्ट। इफ यू वांट टू सी द रिएक्शन ऑफ माइंड, दैट इज परफेक्ट। बहुत डिटेल में आपने इनसाइट्स दिए हैं, एंड आई फील मुझे हमेशा ना एक चीज रियलाइज होता है, लाइक जब भी हम एक बेंचमार्क हिट करते हैं और एक रिजल्ट क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारे इनसाइट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और वो इनसाइट हमें एज अ बिगनर नहीं मिल पाते, हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और वो एक टाइम के बाद ही होता है। तो जितने भी ऑडियंस है, आपको ये इनसाइट इनिशियली ही मिल गया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड ये बहुत लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी चीज हो गई, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में कवर्ड अप है। बट एक जो इनसाइट होता है, वो भी हमने कई ट्रेनिंग्स में कवर किया है, बट लेकिन आज जो इनसाइट्स आपको मिले हैं, आईपी उनको थॉट में लेके हुए अपनी प्लानिंग करो। सान्या ने अपने अकॉर्डिंग चीजें बताई। आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हो सकता है आपका कॉलेज हो सकता है आप फ्री हो सकता है कि आप सिर्फ रात को वर्क कर सकते हैं, वर्किंग स्टूडेंट हो, तो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप उसे मोल्ड कर सकते हो, एंड फिर पूरा पुट इन करो और रिजल्ट क्रिएट करो। एंड डेफिनेटली सान्या जो चीजें आपने बताई हैं, बहुत ज्यादा इन डिटेल में था, और आई फील अगर ये कोई 100% इम्प्लीमेंट करेगा, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्विकली काम करते हैं, अभी टाइम हमारे पास लिमिटेड है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि कुछ किसी के माइंड में कोई डाउट रहेगा तो क्लियर कर लेते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपने क्वेश्चंस Q&A बॉक्स में आप पुट इन कर सकते हैं, कि कोई चीज अगर आपको सान्या ने बताई और वो चीज नहीं समझ में आई है, क्लैरिटी और चाहिए, तो आप Q&A में पुट इन कर सकते हैं। एंड सान्या, मैं आपसे पूछते जाऊँ, आप प्लीज आंसर करते जाइए। Sure, sir. ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई अगर लीड्स पूछें, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर है कि क्या अफिलिएट मार्केटिंग से ही इनकम क्रिएट कर सकते हैं क्या हम? क्या कोई और ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास? So मैंने स्लाइड्स में भी बताया है that there are two ways here, not only affiliate marketing, आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग के थ्रू भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे फ्रीलांसिंग पे ऐसे बताना है कि यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज हैं, हर कोर्स जो है इज एक्ट एज एन इनकम जनरेटर फॉर यू। आप हर कोर्स को सीख सकते हो, उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो, और उस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट आई थिंक सर कि यहाँ पे हर कोर्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, जिस पर्सन ने वो कोर्स कंप्लीट किया है और फ्रीलांसिंग के थ्रू उस कोर्स से इनकम जनरेट किया है। एंड इवन आप ये भी बोल सकते हो कि इन स्किल्स को सीख के आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। सो नॉट ओनली कि आप बेस्ट गुरुकुल में अफिलिएट मार्केटिंग करोगे, यू कैन इवन वर्क आउटसाइड। तो जो भी सान्या ने बताया, वो तो इसमें ही मैं ऐड ऑन करूंगा एक चीज। आई फील
नॉट टू वेज, टू डायरेक्शन। लाइक एक डायरेक्शन है अफिलिएट की, जहां पर आप अफिलिएट से बिजनेस डेवलप करके इनकम क्रिएट कर सकते हो। सेकंड है दैट इज कोर्सेज। और कोर्सेज आपके पास एक नहीं है, कई सारी वेराइटी है। यू कैन चूज कि आप किस कोर्स को चूज करके और उसमें कौन सा करियर परस्यू करना चाहते हो। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो आप जाके एक्सप्लोर करो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उन कोर्सेज से कौन सा आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है, या इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और वो आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। से फ्रीलांसिंग सान्या ने बताया। एंड देयर मल्टीपल ऑप्शन ऑल्सो, लाइक Yeah. जॉब भी कर सकते हो, इवन खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। और ये सब सिखाया गया है, जो जब आप कोर्सेज पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, लाइक आपने बहुत सारी चीजें बताई, बट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट करें। जस्ट नो योर वाई। आपको अपना वाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस हमारा कोई वाई नहीं होगा ना, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। So हम्म। that is, you should know what your why is. आप ये business क्यों start कर रहे हो, and your why will make you strong for your consistency. ट्रू, ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक्चुअली ह्यूमंस आर द नीड बेस्ड क्रीचर। अगर नीड Yes. नहीं होगी तो वो करेंगे भी नहीं। ठीक है, इट्स लाइक कि अगर सुबह उठने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो हम सोते रहेंगे। इट जस्ट लाइक दैट। तो ये डेफिनेटली Yeah. ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, छुट्टी वाले दिन हम लेट उठते हैं, ठीक है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन हम जल्दी उठ जाते हैं। तो रीजन उसके पीछे नीड के ऊपर होता है, तो वो रीजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। एंड दैट रीजन शुड बी Yeah. स्ट्रॉन्ग। ट्रू। And just अगर कोई why नहीं है, just make your target कि मेरे को इनकम इतना अचीव करना है, एंड हम्म। योर इन लाइक इनकम सबको अट्रैक्ट करता है, और मे बी कंसिस्टेंसी उसी वजह से बिल्ड हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लाइक एक जो हमने कवर करा है, ये मैं ऑडियंस को सब बताना चाहूंगा, जो हमने कवर करा है वो लीड जनरेशन का बाद का मेजरली फैक्टर्स है। तो उससे पहले की लीड जनरेट कैसे करना होता है, उसके जो प्रोफाइल बिल्डिंग है या मल्टीपल चीजें जो भी रिक्वायर्ड होता है, और भी ट्रेनिंग से एक्सप्लोर करो। दिस नॉट द वन ट्रेनिंग जो आपने आज देखा है, और भी ट्रेनिंग से जहाँ से आप लीड जनरेशन सीख सकते हो, तो उनको एक्सप्लोर करो, और डेफिनेटली उससे आपको लीड जनरेशन में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मैम, सेल्स कन्वर्सेशन क्विकली कैसे करें, लाइक जैसे आपने कन्वर्सेशन बताया, उसको जल्दी फास्ट कैसे करें, उसके बारे में बताओ। ओके, तो फास्ट करने के लिए, अगर हम ज्यादा लाइक फास्ट करना है, लाइक 10 मिनट्स, ये जो नॉर्मली बताया है मैंने, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब कुछ 10 मिनट्स में हो जाता है। और हम्म। एन एवरेज सेल्स कॉल जो है वो 10 to 15 मिनट्स की ही होती है। ट्रू, ट्रू। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग 30 मिनट्स 40 मिनट्स हाँ। बात हम्म। करते हुए चले जाते हैं, तो वहां पर क्या क्या गलतियां होती हैं हम्म। उनको हाईलाइट कर सकते हो आप सामने। Yeah. अगर हम ज्यादा लाइक 30-40 मिनट्स करते हैं, इवन द पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट पर्सन विल लूज इंटरेस्ट। वो पर्सन खोएगा। उस टाइम पे क्या होता है कि हम ज्यादा पिचिंग की तरफ चले जाते हैं, लाइक कि हम्म। आप लो ही लो, हमारा प्रोडक्ट हमसे स्टार्ट ही करो। तो वो इस टाइप से हो जाता है, बट स्टिल आपको जस्ट छोटी सी कन्वर्सेशन रखनी है। इट्स जस्ट कि मैंने एक्सप्लेन किया है, सो आई टुक लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा चला गया है। बट जब आप एक एक्चुअल में इस चीज पे वर्क करोगे, इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे, इट विल बी जस्ट 10 मिनट्स। ट्रू, ट्रू, ट्रू। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहा हूँ, एक बार जब इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो प्लीज वो रिपीट में देखें, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं सान्या ने। ठीक है, आंसर सारे कवर करे हैं उसके अंदर। एक सजेशन रहेगा, जो मैं एक्चुअली काफी डेस्परेट क्वेश्चंस देख रहा था कि जल्दी कैसे लीड करें, जल्दी कैसे कन्वर्ट करें, तो ये जो फास्ट वाली चीज है ना, ऑलरेडी सान्या ने रिपीट करता स्टार्टिंग में ही, कि फास्ट में मत जाए। एंड आई ऑलवेज बिलीव, मैंने हमेशा ये सोचता हूँ कि आपके लाइफ में 10,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ 2-3 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है लाइफ के अंदर। बट हाँ, व्हेन यू क्रिएट 10 लाख रुपीज, व्हेन यू क्रिएट 20 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, तो कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपको ज्यादा क्रिएट करना है तो आपको लर्न करने पे फोकस करना है, कि लीड जनरेट होती कैसे है, कन्वर्ट होती कैसे है। जो सान्या ने बताया वो क्यों पता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लर्न करने को फोकस करोगे ना, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे, प्लस उसे डुप्लीकेट कर पाओगे। कई बार क्या होता है, रश में मान लो कोई कोई हैक सान्या बता दे कि ऐसे कर लो और कन्वर्ट हो जाएगी, या ऐसे कर लो और इस तरीके से हो जाएगा, बट उससे होगा क्या, वो हैक बार बार थोड़ी काम करेगा, वो एक बार काम कर गया। तो व्हाट आई वांट टू से कि चीजों को लर्न करने में फोकस करो, जैसे कि सान्या आपने करा है। एंड आई फील आज के सेशन को देखने के बाद लोग इम्प्लीमेंट करें, और एक दिन वो भी सान्या की जगह बैठे और बताएं कि मैंने कैसे रिजल्ट क्रिएट करे थे, और आप भी कैसे कर सकते हो।
ओके, थैंक यू सो मच सानिया फॉर द अमेजिंग Thank you, सेशन। sir. यहाँ पर मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ और आप सभी लोग बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। अरे बाप रे, एक ने बड़ा भयंकर कमेंट दिया है, मौत ही लिख दिया सीधा कि बहुत तगड़ा सेशन गया है। ऑसम, खतरनाक, हेल्पफुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत ही हेल्पफुल सेशन, सुपर। अरे बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हो? जबरदस्त, थोड़े माइंड बहुत ब्लोइंग, धुआंधार। धुआंधार। धांसू मेंटोर। बिंदास, धाकड़ चोरी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड Thank आई you, sir. ऑलवेज से इन द एंड दैट इज 1% स्ट्रेटजी एंड 99% एग्जीक्यूशन। इसको कभी मत Execution. भूलना। चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी मतलब बढ़िया हो, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। और बेस्ट गुरुकुल हमेशा आप लोगों को सिखाता रहेगा, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर। We वी आर inspire. We are बेस्ट गुरुकुल। Biz Gurukul. बाय सान्या, टेक केयर, Bye, बाय एवरीबॉडी। sir. Take care.